अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जीएनएम न्यूज़ यूट्यूब चैनल और आज 7 जनवरी 2025 है और आज दिन है मंगल का। नज़र किराम, गजा में इसराइली फौज को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबर है कि गजा में मजीद इसराइल के तकरीबन 4 फौजी हलाक और जख्मी हो चुके हैं। इस हवाले से इसराइली अखबारात में इसराइली फौज का बयान नशर हुआ है कि गजा के शुमाली इलाके बैत हानून में इसराइली फौज के नाहिल ब्रिगेड से ताल्लुक रखने वाले 2 बड़े फौजी अफसरान समेत 2 सिपाही जख्मी हुए हैं। यानी 2 फौजी अफसरान हलाक और 2 फौजी जख्मी हुए हैं। ये इसराइली फौज का तमाम इसराइली मीडिया नेटवर्क पर और अखबारात में ये उनका बयान नशर हुआ है। चुनांचे इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है इसराइल के द टाइम्स ऑफ इसराइल मीडिया नेटवर्क की, जिसमें कहा गया है कि IDF सेज 2 सोल्जर्स किल्ड, 2 सीरियसली इंजर्ड इन नॉर्थर्न गजा कम्बर्ट। जिसमें कहा गया है कि कैप्टन इतान इसराइल शिकनाजी, जिसकी उम्र 24 साल थी, ये मारा गया है बैत हानून के इलाके में। और इसी तरह से मेजर दवीर जियोन रिवा, जिसकी उम्र 28 साल थी, ये भी गजा के शुमाली इलाके बैत हानून में मारा गया है। इस हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसराइली फौज के हवाले से, जिन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि हमारे 2 फौजी अफसरान मारे गए हैं और 2 जख्मी हुए हैं, इन्होंने बताया कि दरअसल बैत हानून के इलाके में इसराइली फौजी ये एक इमारत के अंदर मौजूद थे और वहां पर ऑपरेशन की कमान कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे ऑपरेशन की, कि उस वक्त इनके इमारत के ऊपर आकर किसी ने मिसाइल मारा और जिसकी वजह से वो इमारत गिर गई और उसमें ये 2 फौजी जो हैं ये मारे गए और फौजी अफसरान, और 2 जो हैं वो जख्मी हो गए। तो ये बहुत बड़ा इसराइल का नुकसान है पिछले 24 घंटों में जो गजा के अंदर उठाना पड़ा है। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ जो एक और बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है कि गजा का बैत हानून का इलाका वो इलाका है जहां पर इसराइली फौज कई दफा ऑपरेशन कर चुकी है। और जबालिया के बारे में आपने सुना होगा, जबालिया भी गजा के शुमाल से ताल्लुक रखने वाला इलाका है। वहां पर भी इसराइली फौजी पिछले 5 महीनों से ऑपरेशन कर रही हैं। इसराइली फौज का अपना एतराफ़ है कि गजा के जबालिया इलाके में पिछले 4-5 महीनों में कम से कम भी जो इसराइली फौजी मारे गए हैं उनकी तादाद 40 से ज़ायद है और जख्मियों की तादाद दर्जनों में है। और इसराइली मीडिया नेटवर्क यदीओत आहरानोत के मुताबिक अब तक जो फैटल्टीज जो रेट है, यानी जो उनकी हलाकतों की जो तादाद है वो 824 से ज़ायद हो चुकी है जब से 7 अक्टूबर के बाद से जंग चल रही है। तो गजा के शुमाली इलाके जहां इसराइली फौज ऑपरेशन करके कामयाबियों के ऐलानात कर चुकी थी, मुकम्मल तौर पर जीतने का दावा कर चुकी थी और हमास को शिकस्त देने का ऐलान कर चुकी थी, उन गजा के इलाकों से इसराइली फौजियों पर हमले होते हैं और इसराइली फौजी जख्मी होते हैं और मारे जाते हैं। इस पर इसराइल के अंदर काफ़ी एतराज़ात उठाए गए हैं कि आखिर कैसे इसराइली फौज कामयाबियां हासिल कर रही है जबकि उनको अपने नुकसानात का भी सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है इसराइली फौजी जो गजा में लड़ाई कर रहे हैं उनकी माओ ने खत लिखा था इसराइली आर्मी चीफ हर्जी हलीवी के नाम और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के नाम, कि जो हमारे बच्चे या हमारे बहन भाई जो गजा में जाकर लड़ाई कर रहे हैं उनको कब तक लड़ाया जाएगा। यहाँ तक कि इसराइल के जो साबिक रिजर्व फौज के कमांडर रहे हैं, यसहाक ब्रेक उनका नाम है या उन्हें इसहाक ब्रेक भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि यह जंग ला हासिल है, इस जंग में नुकसानात के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ तक कि इसराइल में जो हॉस्टेजेस हैं, जो इसराइली कैदी गजा में कैद हैं, उनकी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हमें मुकम्मल जंग बंद करके अपने सारे कैदियों को छुड़ा लेना चाहिए और अपने फौजियों को वहां से निकाल लेना चाहिए। बहरहाल नज़रीन काम, इसराइल को गजा के शुमाल में और गजा के जबालिया इलाके में और दीगर इलाकों में काफ़ी नुकसानात का सामना है। ताहम इसराइली फौज ये भी दावा कर रही है कि हम अब तक कोई 20,000 से भी ज़ायद जो दहशतगर्द थे गजा में, जंगजू थे, हमने उनको मारा है। लेकिन इसराइली मीडिया पर यदीओत आहरानोत ने बिलखुसूस और हेरिटेज इसराइली अखबार ने बिलखुसूस रिपोर्ट नशर की थी कि जिन लोगों को इसराइली फौज ने मारा है, यानी जो जिनके बारे में वो दावा करते हैं कि वो दहशतगर्द थे, जंगजू थे, उनकी जगह पर नए जंगजू आ गए हैं और उनकी जो टेक्टिक्स हैं वो इसराइल के लिए परेशान कुन है। और फिर पिछले 2 हफ्तों में इसराइल पर गजा से कम भी 11 मरतबा मिसाइल या रॉकेट्स हमले हो चुके हैं। यानी इसराइल गजा के अंदर ऑपरेशन करके वहां जंगजुओं को खत्म करने का ऐलान भी कर रहा है और एन उन्हीं लम्हों में इसराइल के ऊपर गजा से मिसाइलों के भी हमले होते हैं। तो ये इसराइल के लिए बहुत परेशानी की बात है और इसी वजह से सवालात उठ रहे हैं कि आखिर कैसे गजा के जंगजुओं को खत्म किया जा रहा है कि जबकि वो दोबारा से सर उठा लेते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, एक और खबर है इसराइली टेलीविजन और मीडिया नेटवर्क से ये रिपोर्ट्स आई हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि आप इसराइली अखबारात और इसराइली मीडिया की रिपोर्टें नशर करते हैं, आपके पास दूसरी रिपोर्ट्स नहीं होती हैं। याद रहे नाज़रीन किराम, इसराइल जो अपना एतराफ़ करता है, जो इसराइली मीडिया पर जो चीज़ें नशर होती हैं, आपको पूरा मंजरनामा तभी समझ आएगा जब आप दोनों तरह की या दोनों तरफ की जो तस्वीर का रुख है वो देखेंगे। हम आपको गजा के अंदर से भी ज़राया ब्लाग से जो इतलात आती हैं वो भी बताते हैं और इसी तरह से जो इसराइल के मीडिया पर चीज़ें आती हैं वो भी, यानी तस्वीर के दोनों रुख आपको दिखाते हैं जिससे आपको फैसला करने में, समझने में आसानी होती है। अब इसराइली मीडिया पर यह खबरें चली हैं कि इसराइली फ़ौज वो हमास को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने में
नामुमकिन तौर पर नजर आ रही है, यानी मुकम्मल तौर पर हमास का खात्मा यह नामुमकिन नजर आ रहा है। ये इसराइली टेलीविजन और मीडिया नेटवर्क पर बातें की गई हैं, जिसे अल जज़ीरा ने भी नकल किया है। भारत नज़र काम इसराइल के गुज़श्ता 24 घंटों में किए जाने वाले हमलों में गजा के आम जो सिविलियन हैं, शहरी हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कम से कम भी पिछले 15 घंटों में इसराइल के हमलों में मजीद 30 से ज़ायद लोग जख्मी और जाँ बहक हुए हैं गजा के अंदर, और अस्पतालों की सूरत हाल अबतर है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहा गया है कि जो गजा के डॉक्टर थे, डॉक्टर हुसाम अबू सुफिया, जिनको कमाल अदवान अस्पताल से गिरफ्तार इसराइल ने किया, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने गजा के दौरा करने का भी मुतालबा किया है और इजाज़त मांगी है, लेकिन इसराइल ने इजाज़त देने से इनकार किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के वफद को गजा आने नहीं दिया जाएगा। फिर आज की एक और खबर आ रही है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से फ़ोन पर रब्ता किया है और उन्हें गजा की जंगबंदी के हवाले से ताउन और कोशिश करने का मुतालबा किया है। याद रहे नाज़रीन इकराम, मिस्र, कतर और तुर्की और सऊदी अरब, ये 4 मुल्क हैं जो गजा की जंगबंदी के हवाले से किसी न किसी हद तक कोशिशें सालसी कर चुके हैं, लेकिन अब मामला रुका हुआ है, अटका हुआ है, क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म की जो जिद है वो बताया जाता है कि वो डील या जंगबंदी के हवाले से रुकावट है। वो कैसे कि इसराइली वज़ीर आज़म कहता है कि हम अपनी फौजें नहीं निकालेंगे, गजा की जंग मुकम्मल बंद नहीं करेंगे और इसराइल तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ से हमास की तरफ से कहा गया है कि हम अगर जंग बंद कर दी जाए मुकम्मल तौर पर और इसराइली अपने कैदी निकाल ले, इसराइली अपनी फौजी निकाल ले गजा से, तो हम सारे इसराइली कैदियों को छोड़ देंगे और इसके साथ साथ हम जंग भी बंद कर देंगे। तो भारत नाज़रीन इकराम, जंगबंदी के हवाले से अब भी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन नतीजा सामने नहीं आ रहा। और कल रात तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर 20 जनवरी से पहले गजा की जंग बंद ना हुई तो फिर बड़े संगीन नताइज होंगे और एक बहुत बड़ी जहन्नम का सामना करना पड़ेगा। भारत नाज़रीन इकराम, बात कर लेते हैं आज की एक और बड़ी खबर कि बैरून ममालिक में जो इसराइली फौजियों की गिरफ्तारी का मामला है, यह बहुत संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। इसराइली अखबार और मीडिया नेटवर्क यदीओत आहरानोत पर एक मजमून छपा है जिसमें कहा गया है कि अगर बैरून ममालिक में इसराइली फौजियों को गिरफ्तारियों का सामना करना पड़े तो उन्हें इन हिदायत पर अमल करना होगा। वो हिदायत क्या है कि अगर किसी फौजी की गिरफ्तारी का खदशा हो तो वो फौरी तौर पर वहाँ कौंसल खाने से रब्ता करें, वो फौरी तौर पर इसराइल की जो अथॉरिटी है, यानी अपने जो साबिक फौजी जो उनका फौजी यूनिट होगा, वो अपने दफ्तर से, अपने यूनिट से रब्ता करे और कोई भी इसराइली जो बैरून ममालिक में जाए, बिलखुसूस अगर कोई वो फौजी है, तो अपनी शनाख्त जाहिर ना करे कि वो इसराइल की फौज से ताल्लुक रखता है। याद रहे, इसराइल के फौजी जो गजा के अंदर रहे हैं, जिन्होंने अपनी तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई, फुटेजेस बनाई, जिसमें गजा की इमारतों को तबाह किया गया और मुख्तलिफ तरह के जो मनाज़िर उन्होंने नशर किए सोशल मीडिया इंटरनेट पर, वो सारे महफूज हैं और उसकी वजह से बैरून ममालिक में जो इसराइली फौजी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये नाज़रीन इकराम जो इस वक्त इसराइली अखबारात हैं और इसराइली जो मीडिया है उस पर यह शदीद एक बहस चली हुई है कि आखिर इसराइली फौजियों की हिफाजत और उनको प्रोटेक्शन जो है वो इसराइली हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं दी जा रही है। कहा जाता है कि आलमी अदालत इंसाफ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अरेस्ट वारंट के बाद इसराइल पर और इसराइली फौजियों पर बैरून ममालिक में गिरफ्तारियों के खदशात और खतरात बढ़ चुके हैं। भारत से काम आज की सबसे बड़ी एक और खबर आप सामने रखेंगे। मेरे सामने इस वक्त खबर है और ये खबर बुनियादी तौर पर एक रिपोर्ट है जो इसराइल के हुकूमती नुमाइंदा मीडिया नेटवर्क और अखबार दी यरूशलेम पोस्ट के अंदर नशर हुई है। खबर के मुताबिक इसराइल मस्ट प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल वॉर विद तुर्की, कि इसराइल को बहरहाल एक बड़ी और खतरनाक जंग की तैयारी, तुर्की से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। जो नजल कमेटी है जो इसराइल के अंदर बनाई गई है उसने खबरदार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के खिलाफ तुर्की पसे पर्दा एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है और इस हवाले से जो तुर्की है वो ओटोमान एरा इन्फ्लुएंस को बहाल करना चाहता है इसराइल के अगेंस्ट और फ़लस्तीन और सीरिया के अंदर। तो एक तफसीली मजमून, एक तफसीली आर्टिकल छपा है इसराइली अखबार और मीडिया नेटवर्क दी यरूशलेम पोस्ट में, जिसमें कहा गया है कि तुर्की खामोश तरीके से पसे पर्दा ऐसे इकदामात कर रहा है जिससे इसराइल को बहुत बड़ा खतरा लाहिक है और इसराइल ने अगर तुर्की के इस खामोश इनकलाब के खिलाफ तैयारी ना की और तुर्की से लड़ने का फैसला ना किया तो तुर्की एक दिन इसराइल को ख़त्म कर सकता है और एक दिन इसराइल के खिलाफ खामोश इनकलाब बर्पा करके अल-कुद्स या फ़लस्तीन पर कब्जा कर सकता है या उसे आज़ाद करा सकता है। ये इसराइली अखबार दी यरूशलेम पोस्ट के अंदर ये बातें लिखी गई हैं। नाज़रीन इकराम, जब से तुर्की ने शाम में बशार अल असद और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत का खात्मा करवाया है और जब से तुर्की की तरफ से अल-कुद्स और फ़लस्तीन के हवाले से खामोश इनकलाब की बातें की जा रही हैं और पसे पर्दा गुमनाम हीरोज़ के ज़रिए से जो फ़लस्तीन में आदिलाना निज़ाम के क़याम और एहया का ऐलान किया जा रहा है, तब से इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है और परेशानी है। मेरे सामने आज भी खबर आई है कि तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि जैसे हमने शाम के लोगों को उनको जुल्म सितम से निजात दिलवाई है, ऐसे ही हम फ़लस्तीन को भी और फ़लस्तीनियों को भी अदल इंसाफ के सूरज की रोशनी में ज़रूर उनको लाएंगे। उर्दगान ने कहा कि जिस तरह से शाम में कामयाबी मिली, इसी तरह से अदल इंसाफ का सूरज जुल्म सितम के
अंधेरों को फलस्तीन के अंदर भी खत्म करके रहेगा। भारत काम अब तक की अहम तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात हैं जो अब तक पहुंचाई गई हैं। मजीद इस तरह की मालूमात आप सामने आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएनएम न्यूज़ को फॉलो करके रखें और हमारे मुतबादिल यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो कर लें, जिनके लिंक्स इस वीडियो के नीचे हैं, और हमारा एक्स अकाउंट है, टेलीग्राम चैनल है, उनको भी ज्वाइन कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।